Hey guys, welcome back to my channel Bensel Biology. In today's video, we are going to see about how to study genetics, that is unit number 8. It is also known as inheritance biology. I must tell you that this unit is very important और जैसे जैसे हम ये वीडियो देखते जाएंगे उसमें मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप सोच भी रहे हैं कि जेनेटिक्स को इतने अच्छे से नहीं पढ़ने के लिए तो कुछ ऐसे 3-4 टॉपिक्स हैं जो कि शॉर्ट है, उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, उसको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते। तो ऐसे टॉपिक ज़रूर करके जाइएगा, उस पर मैं स्टार मार्क लगवा दूंगी आपको ताकि आपको पता चल जाए ठीक है ये टॉपिक्स तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। और उसके अलावा भी हम जेनेटिक्स में टॉपिक्स देखेंगे कि कैसे क्या पढ़ना है, शुरुआत कैसे करनी है, एंड कैसे करना है, टॉपिक वाइज टॉपिक कैसे जाना है। So let's get started with the today's video guys, that is how to study genetics, a very important unit once again. So यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो वही चीज़ आप लोगों को करनी है, दैट इज़ कि सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, या 12th क्लास की जो एनसीईआरटी होती है वो सबसे पहले रीड कर लो। उसका रीज़न क्या है कि उसमें से बेसिक आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। और वंस अगेन मैं वही रीज़न बोलूँगी कि CSIR नेट BSc MSc सब वहीं से शुरुआत होता है। तो सबसे पहले आई विल सजेस्ट कि एनसीईआरटी जो है उसमें चैप्टर नंबर 5 है 12th क्लास में, दैट इज प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसको एक बार पढ़ के ले लो, प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उससे क्या होगा, आपको बेसिक चीज़ें काफ़ी समझ में आ जाएगी, क्योंकि काफ़ी जो हमारा सिलेबस है उसी में ही कवर हो जा रहा है, प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ, हमें इसमें से थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, पर इसको एक बार निपटा डालो, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आपने कभी अच्छे से इतनी पढ़ी नहीं है एनसीईआरटी, अगर आपने अच्छी से पढ़ी है तो फटाफट पढ़ लेना, और अगर इतनी अच्छे से नहीं पढ़ी होगी तो थोड़ा टाइम लगा के लेकिन अच्छे से इसको पढ़ लेना, डोंट स्किप दिस। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले देख लेना कि गैमीट फॉर्मेशन कैसे होती है और गैमीट्स होते क्या है, गैमीट की फॉर्मेशन कैसे होगी, मियोसिस, माइटोसिस, थोड़ा सा सेल बायोलॉजी का पार्ट है लेकिन इसके बारे में आपको बेसिक सब कुछ पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ सेल्स के बारे में देख लेना, जैसे कि जर्म सेल्स क्या होते हैं, सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको वो बता रही हूँ कि आपको बेसिक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, तो दैट इज़ जेनेटिक्स की अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो। इसके साथ साथ ही इसके अलावा आपको क्या देखना है, जीन क्या होता है, इसकी टर्म, अलील क्या होता है, करेक्टर क्या होते हैं, ट्रेट्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें अच्छे से कि अलील और जीन में क्या डिफरेंस है, करेक्टर और ट्रेट के बीच में क्या डिफरेंस है, डीएनए क्या होता है, लोकस क्या होता है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम डीएनए जीन्स में क्या फ़र्क होता है, ये सब बिल्कुल अच्छे से देख लेना। इसी में ही फिर क्रोमोसोम में दो चीज़ें आती है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इसके भी बारे में पूरा अच्छे से भाई पता होना चाहिए, नहीं तो जेनेटिक्स नहीं समझ में आएगी। इसके अलावा टॉपिक देखें जो कि आपको पता होने चाहिए जिन टर्म्स के बारे में, जैसे कि हेट्रोजाइगस क्या है, होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स है जिसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हेप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं, डिप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं, हेप्लॉइड डिप्लॉइड के बाद मीरो डिप्लॉइड्स क्या होते हैं, मतलब डिप्लॉइड है लेकिन कैसा है, मीरो डिप्लॉइड है। इसके अलावा जीनोटाइप और फिनोटाइप में फ़र्क क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये काफ़ी सारी टर्म्स हैं और इनका मतलब जब तक आपको पता नहीं होगा ना, जेनेटिक्स आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है इन सब टर्म्स का आपको मतलब पता होना चाहिए, तभी कुछ समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स आई वुड सजेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको करना है सबसे पहले जेनेटिक्स की जैसी आप शुरुआत करेंगे। इसके बाद जैसे जैसे हम बढ़ेंगे उसके बाद कुछ मोनोहाइब्रिड क्रॉस होते हैं, मेंडल ने बनाए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये सारे जो क्रॉसेस होते हैं क्या है भाई, किस तरीके से क्रॉस किया जाता है, इनका रेशियो क्या आता है, जीनोटिपिक रेशियो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो क्या है, इनमें से काफ़ी चीज़ें तो आपको 12th की एनसीईआरटी में ही मिल जाएगी, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो ये सब, इसी के साथ साथ एक और क्रॉस आता है दैट इज टेस्ट क्रॉस। तो उसमें क्या होता है, जो F1 जनरेशन है उसको जो रिसेसिव मदर या फादर होगा उसके साथ क्रॉस किया जाता है। ऐसे ही F1 जनरेशन क्या है, F2 जनरेशन क्या है, इसके साथ ही आपको समझ में आ जाएगा। उसी में ही मेंडल ने किस पे स्टडी की थी, मेंडल ने क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स लिए थे, जैसे पी प्लांट पे उन्होंने स्टडी की थी तो उन्होंने क्या क्या करेक्टरिस्टिक लिए थे, बहुत बेसिक है लेकिन यू कांट स्किप दिस, आपको आना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे लॉज आते हैं,
जो इसके बारे में अच्छे से डिटेल हो, उनके एग्जाम्पल्स भी आपको पता होने चाहिए, जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ को डोमिनेंस, उसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पूरी तरीके से डोमिनेंस नहीं है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। उसके अलावा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि ये सब चीज़ें क्या होती है, इनके बारे में बिल्कुल डिटेल अच्छे से पता होनी चाहिए। उनका कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको पता होनी चाहिए कि क्या है इन सब चीज़ों में। तो फिर ये इस तरीके से आप कर लेना लॉस। इसके अलावा एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं मल्टीपल एलील, कि एक ही किसी करेक्टरिस्टिक के लिए बहुत सारे अलील्स रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल होता है एबीओ ब्लड ग्रुप। तो यही कि मल्टीपल एलील क्या होता है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है सूडो अलील। तो सूडो अलील के बारे में देखो, ये सारे जो मैं आपको टॉपिक्स लिखवा रही हूँ ना, ये बहुत बेसिक टॉपिक्स है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे आइंस्टाइन जैसी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक बेसिक चीज़ें हैं और इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ। आपको काफ़ी चीज़ें 12th की एनसीईआरटी में ही मिल जाएगी। 30 मार्क खान वाली चीज़ नहीं है, आराम से हो जाएगा। इसमें आपका 3-4 घंटे भी नहीं लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप एक बारी में बैठोगे और ठीक से पढ़ोगे कंसंट्रेशन के साथ। तो ये सब चीज़ें देख लेना। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो ये सब हमारा हो गया। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट तगड़ा टॉपिक जिसको बोलते हैं लिंकेज, और आई वुड सजेस्ट कि ये तो भाई करके ही जाओ। थोड़ा लंबा टॉपिक है ये, ठीक है। इसी में ही मैपिंग वगैरह भी आएगा, लिंकेज, मैपिंग, क्रॉसिंग ओवर, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एग्जाम में सीएसआई या नेट के पेपर में या किसी और पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है डेफिनेटली। तो सबसे पहले लिंकेज क्या होता है कि समझो अगर एक क्रोमोसोम है तो उसमें अगर 2 जीन साथ में प्रेजेंट होंगे तो ऑब्वियसली वो क्या शो करेंगे, लिंकेज शो करेंगे। तो वो कुछ डिफरेंट शो करेंगे, जो कि हमने लॉज देखे थे उससे थोड़ा अलग होता है। इसी में ही टर्म आ जाती है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जो है वैसे हम मियोसिस के टाइम अच्छे से पढ़ते हैं, तो आई होप आपको क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के टाइम आप अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आप यहाँ पे यूज़ कर सके क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो इसमें लिंकेज के बारे में अच्छे से पढ़ना है। फिर क्रॉसिंग ओवर होने के बाद रिकॉम्बिनेशन जो होता है, वही रिकॉम्बिनेंट क्या होते हैं, इसमें भी गैमीट से ही रिलेटेड है। लिंक्ड क्या होगा, लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं, अनलिंक्ड जीन्स क्या होते हैं। इसमें रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, गैमीट्स अगर बनेंगे तो रिकॉम्बिनेंट गैमीट क्या होता है। पेरेंटल टाइप गैमीट क्या बनता है, पेरेंटल टाइप गैमीट क्या होता है। ये सब चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए सबसे पहले लिंकेज में। उसके अलावा फिर हम क्रॉसिंग ओवर देखें तो क्रॉसिंग ओवर डिफरेंट टाइप की होती है। सिंगल क्रॉसिंग ओवर होती है कि सिर्फ एक ही बार 2 क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुई। डबल क्रॉसिंग ओवर होती है कि मतलब 2 बार क्रॉसिंग ओवर हुई है, ठीक है। ये सिंगल एंड डबल क्रॉसिंग ओवर से जो गैमीट्स बनते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। पेरेंटल डाइटाइप जो कि मैंने पहले ही बोला, या फिर रिकॉम्बिनेंट टाइप, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। इन सब के बारे में डिटेल। इस पूरे लिंकेज को यूज करके फाइनली हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ता है कि 2 जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक को बोलते हैं लिंकेज मैपिंग। इसी में ही लिंकेज में ही आता है लिंकेज मैपिंग। स्टार मार्क क्वेश्चन आता ही आता है इस टॉपिक में से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए लिंकेज मैपिंग में आपको फॉर्मूला आता है जीन डिस्टेंस का। जीन डिस्टेंस के फॉर्मूले आएंगे, वो सारा फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वैल्यूज़ दी गई होंगी, वैल्यूज़ के हिसाब से आपको पता लगाना है। उसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं कि जेनेटिक्स का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो उसके सारे डिटेल्ड वीडियो एब्सोल्युटली फ्री मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। आपको जेनेटिक्स नाम की प्लेलिस्ट पे जाना है, आई बटन में भी मेंशन होगा, आप आराम से देखना। सारे लेक्चर्स हैं जेनेटिक्स से रिलेटेड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यूनिट है जो मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा आपको मिल जाएगी, जो मैंने सबसे ज़्यादा उसी पे ही वीडियो बनाया। तो ये देख लेना लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर, सिंगल क्रॉसिंग ओवर। उसके बाद आता है टेट्राड्स में। टेट्राड में आपको पढ़ना होता है न्यूरोस्पोरा के बारे में। न्यूरोस्पोरा क्या होता है, फंजाई होती है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस काफ़ी देखे जाते हैं, लिंकेज का ही कंटिन्यूएशन है। इसमें आते हैं ऑर्डर्ड टेट्राड एंड अनऑर्डर्ड टेट्राड, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में आपको देखना है। इसमें भी ये भी क्यों यूज़ किया जाता है, मैप डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। सेम वही है, इस तरह भी फॉर्मूला होगा दोनों का। इन दोनों के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और जेनेटिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप कितने
क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो। हर एक से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल बेस होते हैं, जिसमें आपको दिमाग लगाना होता है। तो जेनेटिक्स के लिए आई वुड सजेस्ट, यहाँ पे आपको कुछ थियोरी तो इतनी याद करनी नहीं होती बाकी यूनिट्स की जैसे। इसमें आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस ट्राई करोगे सॉल्व करने के लिए, आपको उतने ज़्यादा ही मार्क्स मिलेंगे, उतना ज़्यादा ही आपका अच्छा लगेगा होगा। तो इसी तरीके से जो क्रॉसिंग ओवर में ही एक और चीज़ आती है कि 2 जीन्स होंगे क्रॉसिंग ओवर में या 3 जीन्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि A B C, यहाँ पे कितने 3 जीन इन्वॉल्व है या 2 जीन होंगे। तो इसी तरीके से क्रॉसिंग ओवर इन 3 जीन्स कंडीशन में कैसे क्रॉसिंग ओवर होती है, इसको 3 पॉइंट क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं, 3 पॉइंट क्रॉसिंग ओवर भी कहा जाता है। तो इन सब ये पूरा लिंकेज है। लिंकेज बेसिकली देखा जाता है मैप डिस्टेंस के लिए, और मैप डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो पेरेंटल, रिकॉम्बिनेंट, डबल रिकॉम्बिनेंट, सिंगल रिकॉम्बिनेंट, ये सब बहुत अच्छे से देख लेना। नेवर एवर स्किप दिस टॉपिक अगर ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो। और उसके लिए आपको यूट्यूब पे मेरा वीडियो मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा एक और छोटा सा टॉपिक आता है, दैट इज इंटरफेरेंस, कि कैसे इंटरफेयर होता है। अगर एक क्रॉसिंग ओवर हो गई तो दूसरी क्रॉसिंग ओवर को होने से कैसे रोका जाता है। तो 1 क्रॉस ओवर स्टॉप्स अनदर क्रॉस ओवर, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि वो इम्पैक्ट कैसे करता है दूसरे क्रॉस ओवर का, तो इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। इसका भी फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को ही यूज़ करके क्या किया जाता है, क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो इसमें एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस ओवर करके फॉर्मूला होता है, उसके अलावा ऑब्जर्व्ड क्रॉस ओवर करके क्वेश्चन फॉर्मूला होता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। और इंटरफेरेंस कोफिशिएंट होता है। बस वही है सारी वैल्यू, जैसे कि मैथ्स होता है, जेनेटिक्स थोड़ा इसमें मैथ्स के जैसा ही है। जैसे कि मैथ्स में आपको सारे फॉर्मूले वगैरह दे दिए जाते हैं, उनको यूज़ करके आपको आंसर निकालना है। सेम ऐसा ही इस कंडीशन में भी होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। आई एम सो सॉरी, सेम ऐसा ही होगा, कुछ डिफरेंस नहीं है। आगे अगर हम इसमें देख ले तो नेक्स्ट चीज़ अगर यहाँ पे देखी जाए तो नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ और टर्म्स। जैसे कि अभी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया है, तो आप थोड़ा रिलैक्स होने के लिए छोटे मोटे टॉपिक्स देख लीजिए, जैसे कि होते हैं जीन इंटरैक्शन। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है। जीन इंटरैक्शन, प्लियोट्रॉपी क्या होता है भाई, फिनोकॉपी क्या होता है, बहुत छोटे छोटे से हैं। एक्सप्रेसिविटी क्या होती है, पेनिट्रेंस क्या होता है। पेनिट्रेंस कि अगर हर एक पॉपुलेशन के पास कोई जीन प्रेजेंट है लेकिन वो शो नहीं कर रहा है उसके करेक्टरिस्टिक, जैसे कि थंब वाला जो सीन है, जैसे ऋतिक रोशन के पास थंब है, 6th थंब, लेकिन हर एक के पास नहीं होता, तो वो पेनिट्रेंस है। ऐसे ही सेक्स लिंक्ड ट्रेट क्या होते हैं, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट क्या होते हैं, कुछ जो ट्रेट्स होते हैं वो सेक्स की वजह से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, कुछ सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स होते हैं, यानी कि कुछ ही मेल सेक्स में दिखाएगा या फीमेल सेक्स में दिखाएगा अपने करेक्टरिस्टिक्स। ऐसे ही पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। उसके अलावा आता है एक और टॉपिक, हेरिटेबिलिटी। हेरिटेबिलिटी, ये सब बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं और आप इन सब के बारे में देख लेंगे तो आराम से आपका बन जाएगा। इसमें से पेपर में आपके आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई बड़ा फंडा वाले क्वेश्चंस नहीं है, आराम से हो जाएगा। एग्जाम्पल्स जरूर देख लेना इन सब के, बहुत अच्छे से देख लेना, आराम से इसमें से क्वेश्चन बन सकता है आपका CSIR नेट के पेपर में। इसके आगे अभी हमने छोटा सा एक टॉपिक देख लिया, इसके आगे अब आप देख लेना बैक्टीरियल जेनेटिक्स नाम का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन जेनेटिक्स नहीं भी पढ़ रहे तो बैक्टीरियल जेनेटिक्स पढ़ना मत भूलना। इसके क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन में ही आंसर होता है, बस क्वेश्चंस को देख देख के आपको आंसर देखना होता है। तो यहाँ पे बैक्टीरियल जेनेटिक्स में 3 चीज़ें आती है, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है ट्रांसडक्शन और एक होता है कॉन्जुगेशन। ये 3 चीज़ें हैं भाई, इसको इतने अच्छे से पढ़ लेना, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं और इसमें से क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, आपके सामने आंसर होता है क्वेश्चन में ही, उसी को ही देख के बताना होता है। इसमें भी आपको जीन मैप बताना होता है कि भाई मैप किस तरीके से है जीन का, लेकिन क्वेश्चन में आंसर होता है और इसमें से काफ़ी बार CSIR नेट क्वेश्चन पूछता है। ऐसे ही ट्रांसडक्शन कॉन्जुगेशन में HFR स्ट्रेन होती है, F नेगेटिव स्ट्रेन होती है, F पॉजिटिव स्ट्रेन्स है। तो ये सब क्या है, बैक्टीरियल जेनेटिक्स है तो बैक्टीरिया से रिलेटेड है ऑब्वियसली।
ऐसे ही यहाँ पे ट्रांसडक्शन क्या होता है, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन होता है एंड जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन होता है। तो इन दोनों के बारे में भी भाई अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो बैक्टीरियल जेनेटिक्स नेवर एवर स्किप। इसका रीज़न यही नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन आता है, इसका रीज़न ये भी है कि इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो बहुत आसानी से हो सकता है। CSIR के पेपर में कोई दिक्कत ही नहीं आती इसको करने में, क्वेश्चन में आंसर होता है। आई वुड नेवर सजेस्ट कि इस टॉपिक को आप स्किप कीजिए, भले ही अगर समझ नहीं आ रहा है तो भी समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक बड़ा टॉपिक कर लिया, अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक कर लेना, दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। कि हमें पता है जो इनहेरिटेंस होती है उसके लिए न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन कुछ इनहेरिटेंस न्यूक्लियस के बाहर से भी होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया से इनहेरिटेंस होती है, क्लोरोप्लास्ट से इनहेरिटेंस होती है। तो उसके बारे में, इसके अलावा मेटर्नल इनहेरिटेंस करके एक चीज़ होती है कि जो सिर्फ हमें मम्मी से मिले, मेटर्नल साइड से मिले, इस तरीके की कुछ इनहेरिटेंस है। इसको पढ़ लेना, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनके एग्जाम्पल्स देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, फटाफट हो जाएगा। इसके बाद एक बड़ा टॉपिक आएगा और वो तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पेडिग्री। आज नहीं तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, स्टार मार्क टॉपिक है, आप छोड़ ही नहीं सकते, फैमिली ट्री जिसको बोलते हैं। इसके रूल्स अच्छे से देखना कि भाई रूल्स क्या होते हैं, डोमिनेंट में किस तरीके से एक्ट करते हैं, रिसेसिव से किस तरीके से एक्ट करते हैं, ऑटोजोमल में किस तरीके से एक्ट करेंगे, एक्स लिंक्ड में किस तरीके से एक्ट करेंगे, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ इसमें डिसऑर्डर्स जो होंगे उनके एग्जाम्पल्स, कैरियोटाइप, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा, उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते हैं पेडिग्री वाले क्वेश्चन में। तो इसलिए पेडिग्री मत स्किप करना। स्पेशली इसमें एक और चीज़ आती है पेडिग्री से, प्रोबेबिलिटी, कि समझो अगर फलाना को ये डिसऑर्डर है तो क्या चांसेस है कि उसके ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर को ये डिजीज़ होगी, या क्या क्या चांसेस है कि ग्रैंड डॉटर ग्रैंड चाइल्ड जो है वो कैरियर होगा किसी के लिए। तो ये सारी क्वेश्चंस जो हैं बहुत इजी आते हैं, बस थोड़ा बहुत आपको प्रोबेबिलिटी पेडिग्री के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, आराम से कर सकते हो। तो नेवर स्किप दिस टॉपिक ऑल्सो, पेडिग्री को कभी स्किप मत कीजिए, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा टॉपिक देख लिया, उसके बाद आप देख लेना क्रोमोसोमल अल्टरेशन के बारे में, कि जब क्रोमोसोम अल्टर हो जाते हैं, अल्ट्रेशन हो जाते हैं, उनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो वो क्या है, जैसे कि पॉलीप्लॉइडी हो जाती है, पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, इस तरीके से कुछ टर्म्स हैं, इनके एग्जाम्पल्स है वो देख लेना, ट्राइजोमी टाइप, मोनोजोमी, ये सारी कंडीशंस क्या होती है ये देख लेना, इनके एग्जाम्पल्स, कोई डिजीजेस के एग्जाम्पल्स भी देख लेना। इसमें और जो चीज़ें आती है क्रोमोसोमल अल्टरेशन में, वो होती है डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन के साथ एक और टॉपिक है इन्वर्जन। वंस अगेन, कुछ करो ना करो इसमें इन्वर्जन ज़रूर करके जाना, इन्वर्जन स्टार मार्क टॉपिक है। इन्वर्जन में दो चीज़ें आती है, एक आता है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन और एक आता है पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। नेवर एवर स्किप दीज टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से इसमें सी सेक्शन में इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसी में से ही एक और क्वेश्चन है जिसके ऊपर स्पेसिफिकली CSIR नेट ने काफ़ी बार पूछा है, दैट इज क्री-लॉक्स्पी रिकॉम्बिनेज। ठीक है, ये भी इसी में ही आता है, इसके बारे में भी देख लेना, इसमें से काफ़ी बार CSIR नेट ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये इसमें इन्वर्जन वाला टॉपिक कभी स्किप मत करना, इवन इफ़ यू आर थिंकिंग टू स्किप जेनेटिक्स। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा होता है एपिस्टैसिस। एपिस्टैसिस एंड जीन इंटरैक्शन, की जीन एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, एपिस्टैसिस एंड जीन इंटरैक्शन। तो एपिस्टैसिस डिफरेंट टाइप के होते हैं, उन डिफरेंट टाइप के जो रेशियोज हैं वो क्या क्या है, जैसे कि रिसेसिव एपिस्टैसिस होता है, डोमिनेंट एपिस्टैसिस होता है, डबल डोमिनेंट एपिस्टैसिस, डबल रिसेसिव एपिस्टैसिस। इस तरीके से एपिस्टैसिस के टाइप्स और उन सब टाइप्स में डिफरेंट डिफरेंट जो रेशियो होते हैं वो बहुत अच्छे से करना, एपिस्टैसिस भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और जो आता है वो आता है कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। ये ना बहुत अलग छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो आप जेनेटिक्स को आराम से, आपका जो टॉपिक पढ़ने का मन करे ना वो टॉपिक पढ़ सकते हो, जेनेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस अगर आप लिंकेज पढ़ रहे हो तो लिंकेज पूरा पढ़िए, एपिस्टैसिस पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़िए, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़िए। तो कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट करके एक टॉपिक है
जिसमें जो जीन्स है वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उस हिसाब से देखा जाता है इनहेरिटेंस क्या है। इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, काफ़ी अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, आराम से बन सकता है, एक क्वेश्चन आ ही जाता है जनरली इसमें से। तो ये सब जितने भी टॉपिक्स थे जिनमें से क्वेश्चंस बनते हैं CSIR नेट में और जिनमें से ज़्यादा चांसेस है CSIR नेट में बनने में, उसको मैंने स्टार मार्क कर दिया। इन सब का मैं वंस अगेन कह रही हूँ, लगभग पूरे के पूरे का मैंने वीडियोस बना रखे हैं मेरे चैनल पे, आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आपको सिर्फ आई बटन पे क्लिक करना है, वो प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सब कुछ दिख जाएगा जितने भी वीडियोस हैं। और बहुत इजी यूनिट है। मेन फोकस आपको जेनेटिक्स में कहाँ रखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस उतने अच्छे मार्क्स आएंगे आपके जेनेटिक्स के यूनिट्स। और जेनेटिक्स से काफ़ी मार्क्स में पूछा जाता है CSIR के नेट के पेपर में, या फिर किसी और भी पेपर को ले लो तो आप। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।